डेट से पहले ऐसा डिस्चार्ज आपको 1 मिनट में आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म कर देगा। फ्रेंड्स, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, पीरियड आते हैं या फिर महीने में एक महिला का जो डिस्चार्ज होता है वो बदलता रहता है। हर हर जो महीना होता है उसमें हर 10 दिन 20 दिन पे महिला का डिस्चार्ज बदलता रहता है। जब महिला का पीरियड आने वाला होता है उस समय अलग डिस्चार्ज होता है, जब पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज होता है। जब महिला का प्रेगनेंसी होता है कुछ उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज होता है, जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है उस समय महिला का कुछ अलग डिस्चार्ज होता है। तो इस डिस्चार्ज के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सपोर्ट करिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है उस समय आपको डिस्चार्ज कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आने वाला होता है उस समय आपका डिस्चार्ज थोड़ा-सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी में लिबिडो भी बढ़ जाता है, यानी कि गीला-गीला और डिस्चार्ज आपको ज़्यादा आने लगता है। कितनी महिलाओं में जो पीरियड है उसके 1 से 2 दिन पहले जो ब्राउन डिस्चार्ज है वो आना शुरू हो जाता है। ये ब्राउन डिस्चार्ज आप में इसीलिए आता है कि जो अगला पीरियड आया था उसमें कुछ ब्लड बच गया होगा, जो कि ब्लड कलेक्ट हो जाता है एक जगह और जो आपकी बच्चेदानी है उसमें कलेक्ट हुआ रहता है, और अगला मंथ जब आता है तो सबसे पहले वही आपकी बच्चेदानी का जो ब्लड होता है वो बाहर ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में निकलने लगता है। तो फिर फ्रेंड्स, इस समय आपका जो डिस्चार्ज होगा वो आपका वाइट मिल्की हो सकता है या फिर वाटरी भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होगा। स्टिकी हो सकता है ये डिस्चार्ज, आपको दही के जैसा ये डिस्चार्ज हो सकता है, बट यहाँ पे इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होगा। इसमें अगर स्मेल हो रहा है तो ये समझिए कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। अगर इसमें स्मेल बदबू नहीं हो रहा है तो ये आपके पीरियड से पहले का डिस्चार्ज होता है। अब बात करते हैं कि जब पीरियड आपका आ जाता है, पीरियड का फ्लो जब बंद हो जाता है तो आपको डिस्चार्ज कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, जब पीरियड का फ्लो बंद हो जाता है तो उस समय आपको डिस्चार्ज वही मिल्की व्हाइट और ड्राई डिस्चार्ज आता है। अगर पीरियड से पहले आप डिस्चार्ज देखोगे तो उसमें पानी की कुछ ऐसा आप महसूस होगा कि उसमें पानी की भी मात्रा मिली हुई है, और पीरियड का फ्लो जब बंद हो जाता है उस समय आपको बिल्कुल ड्राई डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा फ्रेंड, जब आपका ओवुलेशन होता है तो वहाँ पे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब ओवुलेशन एक फॉलिकल से एक जो रप्चर एग होने वाला होता है तो उस समय आपको डिस्चार्ज 24 घंटे पहले आपको वाटरी अंडे के जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा डिस्चार्ज आपको महसूस होने लगेगा। बिल्कुल ये वाटरी रहेगा, और जब अपने दोनों फिंगर में इसको लोगे आप, टच करोगे तो इसमें एक स्टिक सा तार की तरह बनेगा। तो ऐसा अगर बन रहा है तो ये समझिए कि आपका ओवुलेशन अब होने वाला है। इसी समय आपको इंटरकोर्स करना चाहिए ताकि आपको तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। अगर इस समय को आप इस 24 से 48 घंटे को अगर आपने मिस कर दिया तो आपको प्रेगनेंसी फिर अगले मंथ होगी, इस मंथ नहीं होगी। तो ये होता है ओवुलेशन का डिस्चार्ज। इसके अलावा फ्रेंड, जब ओवुलेशन हो जाते हैं और आपका अंडा निकल जाता है तो ऐसा डिस्चार्ज आता है। उसके बाद अगर आपका अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ रहता है, जो इम्प्लांट की प्रक्रिया होती है, उस समय आपको फिर से वही ड्राई डिस्चार्ज होता है। अगर आपको इम्प्लांट की प्रक्रिया नहीं होती है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो आपको ड्राई डिस्चार्ज आने लगता है। ये डिस्चार्ज व्हाइट मिल्की हो सकता है, पानी के जैसा हो सकता है, बट इसमें पानी वाटर का जो थिकनेस होता है वो वाटरी नहीं रहेगा, ये गाढ़ा रहेगा, दूध की तरह हो सकता है, दही की तरह गाढ़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा डिस्चार्ज आपको इम्प्लांट जब आपका नहीं हुआ रहता है, यानी कि आपको गर्भधारण नहीं हुआ रहता है, तो ये आपको ऐसा डिस्चार्ज होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि जब आप गर्भधारण कर लेते हो, जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय आपको कैसा डिस्चार्ज होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस समय आपका जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। वो आपको डिस्चार्ज बढ़ा हुआ महसूस होगा, आपको पहले से ज़्यादा डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन भी काफ़ी बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ जाता है ताकि जो आपका भ्रूण है, जो गर्भारोपण हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी बैक्टीरिया, गंदगी आपके अंदर ना पहुँच पाए।
और जो आपके अंदर की गंदगी है वो बाहर निकल जाए। और फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज बढ़ता है, ये आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से बढ़ता है। इसमें भी आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक लेवल पे होता है, और जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ते हैं तो आपके बॉडी के अंदर हाई लिबिडो हो जाती है, आपके बॉडी के अंदर डिस्चार्ज बढ़ जाता है, डिस्चार्ज आपको बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा आपको डिस्चार्ज आपको व्हाइट मिल्की हो सकता है, दही के जैसा गाढ़ा भी हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है और सबकी बॉडी भी एक जैसी नहीं होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर महिला में वाटरी डिस्चार्ज हो, हर महिला में मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज हो और हर महिला महिला में दही के जैसे गाढ़ा डिस्चार्ज हो। ये कोई जरूरी नहीं होता है। किसी महिला में कुछ डिस्चार्ज होगा तो किसी महिला में कुछ डिस्चार्ज होगा। बट इसका एक जो है इसका एक संकेत होता है, जो कि इसका डिस्चार्ज है वो काफी बढ़ जाता है। जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो डिस्चार्ज काफी बढ़ जाता है। आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा कि मेरी पैंटी हमेशा गीली गीली महसूस हो रही है, गीली गीली लग रही है। इसके साथ साथ आपको कुछ प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स महसूस होने लगेगी, जो कि मैंने वीडियो में बताया है, उसे भी आप जाके देखिएगा कि कौन कौन सी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और आपको देखना है कि अगर आपका डिस्चार्ज येलो, ग्रीन या फिर कुछ अलग सा आपको डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, तो समझिए कि ये आपके इन्फेक्शन की सिम्टम्स है, ये आपको इन्फेक्शन का जो है रंग बताता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस डिस्चार्ज में आपको काफी बदबू महसूस होगा, काफी ये गंध देगा, बहुत ज्यादा आपको गंध देगा, इतना गंध देगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जब इंटरकोर्स आप करोगे तो उस समय भी आपको बदबूदार जो निकलता है लिक्विड, वो निकलना डिस्चार्ज जो है महसूस होगा। तो ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए। इसके अलावा अगर आपके वेजाइना के आसपास खुजली, चकत्ते, दाने ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो, अगर आपने इस समय प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो ये रिपीटेड इन्फेक्शन अगर आपको होगा तो गर्भ गिरने का भी चांस रहता है। तो इस बात को भी आपको सावधानी रखनी है, ख्याल करना है कि कहीं ऐसा डिस्चार्ज आपको तो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, महीने में डिस्चार्ज एक महिलाओं का ऐसा सिम्टम्स होता है जो कि महीने में बताता, संकेत देता रहता है कि आपका प्रेगनेंसी हो या फिर आपकी बॉडी हेल्दी है कि नहीं है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो आपका बॉडी हेल्दी नहीं है, जो कि इन्फेक्शन हो गया है। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं है। तो डिस्चार्ज एक ऐसी चीज होती है जो कि अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको हर बात, हर चीज समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी जो भी सवाल है उस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और उस सवाल का जवाब